आ गया तेरा पुत्र, अब जी भर के कर लेना इससे बात। क्यों बुलाया मुझे? कहाँ गया था? अपने काम से। तो अपनी बता। पहले मुझे जवाब दे, कहाँ गया था? मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो तुझसे पूछ के घर से बाहर पैर रखूंगा। ये बेबे का घर है, यहाँ उठाया हुआ हर कदम मुझसे पूछ के उठाया जाता है। और जब तक तू यहाँ है तुझे मेरे कायदे कानून मानने पड़ेंगे, समझा? जा ऊपर जा। हाँ हाँ बेबी जा रहा है, गुस्सा मत होना। मुझे जहां भी जाना है और जब भी जाना है मैं जाऊंगा। समीर, तू पागल हो गया है? क्या कर रहे है तू? मैं कहीं भागे जा रही हूँ क्या? नहीं ना, तो फिर तो बाद में दे देना अपना सरप्राइज। किस खेत में गाड़ के रखा है कोई सरप्राइज जो इतनी रात को खोद कर निकालेगा? मैं भी तो जानूं ऐसा कौन सा बाजार मार्केट खुला है इस वक्त? सरप्राइज तुझे मिलता तो पता चलता बेबे, कहाँ गाड़ा था, कहाँ से खोद खोद के निकाला। अब बस भी करो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? देखो कोई कहीं नहीं जाएगा। बेबे के हाथ पैर में दर्द है, मैं उसकी मालिश कर देती हूँ। और तू ऊपर जा, उससे पहले बेबे से माफी मांग। समीर, माफी मांग बेबे से, जब भी पाओ और खत्म करो ये सब। माफ कर दे बेबे, मेरी गलतियों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। कितना कुछ याद रखेगी तू? जो कुछ भी तूने किया है ना, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। बेबे, बेबे क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया है समीर ने जो तुझसे माफी नहीं कर रही? या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? इसी से पूछ ले। बेबी, तू मुझे बताएगी कि तूने अचानक इसे वापस क्यों बुलाया? मैंने इसे इसलिए बुलाया है क्योंकि कल तेरे पग फेरे की रस्म है। और तुझे एक रात के लिए अपने मायके रुकना है। और अब इसे कह दे कि अपने कमरे में जाकर सो जाए। ये बताने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? इतनी सी बात मुझे कल सुबह भी बताई जा सकती थी ना। समीर सुन। महर, ये ठंडा हो गया है, लेकर जा। सारे प्लान की ऐसी की तैसी फेर दी। जनाब, काम हो गया? नहीं, इस बुढ़िया ने नाक में दम करके रख दिया। गर्दन कमरे से बाहर निकलने नहीं देती और घर में जो क्लेश डाल के रखा वो अलग। आज तो हद कर दी इसने। पूरब को मेरे पीछे भेजकर रास्ते से वापस बुला लिया मुझे। मैंने पहले भी कहा था इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। रास्ते का रोड़ा बन गई है। मैं तो कल का करता आज ही खत्म कर दूं इस बुढ़िया को। लेकिन जो पूरब है ना आसपास सूंघता घूम रहा, इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। बहुत हो गया अब।
फिर रह गया तू आज हरकत करते करते। कब तक बचेगा? कब तक किस्मत तेरा साथ देगी? किस्मत तो मैं अपनी मुट्ठी में बांध कर घूमता हूँ वीर जी। जो आप काबू में नहीं कर पाएंगे वो है मेरा दिमाग। बहुत तेज दौड़ता है। देखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं वीर जी, वक्त क्या क्या बताता है। सत श्री अकाल बेबे। ना मेरे को पग फेरे के लिए ले जाने के लिए भेजा है मम्मी ने। जा अपने कमरे में। अच्छा ठीक है। क्यों जाने दे रहा है? रोक लेना। सिर्फ एक रात की तो बात है। बात तो अब 2 रातों की हो चुकी है और तीसरी रात भी तेरे बिना ही गुजरेगी। अरे कहाँ खो गया? कुछ तो बोल। देख, तुझे छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है समीर। ऐसा करते, तू भी मेरे साथ ही चल। हाँ क्या? हाँ। निम्मी मासी को क्या कहूंगा कि क्यों आया? कह देना कि आपकी बेटी ने अपनी बाहों में बांध लिया है और अब छोड़ ही नहीं रही। बाहों में बांधते कैसे हैं? पहले ये तो सिखा दे। ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे नहीं। ऐसे। थोड़ी कच्ची है तू, काफी कुछ सिखाना पड़ेगा। पहले वादा कर, मुझे जल्दी वापस लेने आएगा। वादा छोड़, यार का इरादा बदल रहा है और फेरी की ऐसी की तैसी। घबरा क्यों रही है? तेरा भी तो हक है। अपना हक ही ले रहा हूं। बहुत जल्दी याद आ गया अपना हक। मुझे नहीं जाना, रोक लेना। तू पहले एक ऐसी बहू होगी जो अपने मायके नहीं जाना चाहती। बड़ी निर्मोही है तू। हाँ भाई, सारा मोह तो तूने और तेरी माँ ने ले लिया ना मेरा। मेरी माँ तो बस एक धुंधली सी याद है। माँ से बढ़कर लाड़ प्यार किया बेबे ने मेरा, मेरी जान की तरह। बेबे को बहुत मानती है ना तू? जान से भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा। एक मिनट, वैसे यहाँ मेरी जान है कौन? सीन तो गाने वाला बन गया है, पर मुझे ना गाने थोड़े कम याद रहते हैं। घर जाने का प्लान है आज। बल्ली, तू कब आया? हाँ? जब आप हीरो को कह रहे थे, बहुत देर बाद याद आया। ये शर्म, खड़े होके बातें सुन रहा था, दरवाजा खटखटा नहीं सकता था? पागल। मैं चलूं?
तो जल्दी लेने आएगा ना? मजबूरी है बेचारे हीरो की, फंस गया अब तो, जो कहेगी करना पड़ेगा। इतना भी जरूरी नहीं है। अगर तू कहे तो 10-15 दिन अपने पास रख ले इसे। 2-4 दिन से संभाल सकता हूँ मैं इसको। मुझे लगता है आपकी भी यही हालत होने वाली है। तू ना मेरा इकलौता साला और मेरा फेवरेट साला है। अभी तो आप भी मेरे फेवरेट हीरो, पर लेकिन कल का पता नहीं। खुश किया है तूने। कल रख ले इसे अपने पास थोड़े दिन। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। बेबे, मैं जाऊं? बेबे, खुशी खुशी भेजना मुझे। बेबी को क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं, ऐसे चल। कब तक चलेगा नाराजगी का ड्रामा? कितनी बार समझाऊं तुझे कि तेरी परिवार की सलामती खतरे में। बंद कर ये नाटक, सीधी लाइन पर आ जा। क्यों बुलाया था तूने मुझे कल रात वापस? देख, मेरी बात ध्यान से सुन। इतनी बार तू मेरे काम में दखल देगी, उससे कई ज्यादा तुझे भारी पड़ेगा। नुकसान करवा बैठेगी तू अपना। तो मेरा और मेरे मुल्क का दुश्मन है। नफे नुकसान की मुझसे बात मत कर, मुझे मत डरा। मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। रहा सवाल दखल देने का, एक बात कान खोल कर सुन ले। मेरे घर और मेरे मुल्क के साथ मैं गद्दारी धोखेबाजी नहीं होने दूंगी। मैं बार बार बीच में आऊंगी, बार बार तुझे आगाह करूंगी। छोड़ दे ये गंदा काम, छोड़ दे ये खतरनाक मंसूबे। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। बड़ी जुबान चल रही है। फोन लगाऊं? सांस बंद करवाऊं एक सरत बार? मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए मुंडिया। तेरे पास एक ही हथियार है, और इतनी छोटी सी बात के लिए इसे जाया नहीं करेगा। मैंने तुझे समझने में छोटी सी भूल कर दी। इतनी भोली नहीं है तू। चल बड़ी बात करता हूं इस बार। जब तुझे अपने बेटे की चीखें सुनाई देंगी ना फोन पर, तब देखता हूं कि तेरा मजबूत कलेजा हिलता है कि नहीं हिलता है। बोल, फोन लगाऊं, सुनाऊं तुझे उसकी चीखें?
कहूं अपने आदमियों से कि उसे पीटना शुरू करें। औकात में रहे, मजबूर में आए ना, शेरनी मत बन बार बार। और इस बार अगर तूने कोई नाटक किया या मेरे काम में दखल अंदाजी की तो वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा ऑर्डर दूंगा सरहद पार, समझे? मिंटी, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, वो मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, एक एक बात मानता है। मुझे अपने हाथों से खाना खिला। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी इधर उधर हो जाओ ना, तो मेहर मेहर चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पे उठा लेता है। पागल है पूरा। तेरे चेहरे पर ना तेरी खुशी साफ दिखाई दे रही है। क्या बात है दीदी, तेरे तो मजे ही मजे हैं। सास भी अच्छी, घर वाला भी प्यार करने वाला, है ना? और ना कोई डांटने वाला, और ना मेरी तरह कॉलेज की पढ़ाई की कोई टेंशन। अच्छा दीदी, ये बता कि सब लड़कियां शादी के बाद इतनी मजे करती होंगी ना? मिंटी, क्या बात है, बड़े शादी ब्याह के सवाल पूछ रही है तो। क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे? अब चल रहा है कुछ भी तो नहीं। वो तो बस मम्मी बार बार शादी के लिए कह रही थी तो। अच्छा, तो मम्मी बार बार शादी के लिए बोल रही है? तो कोई लड़का वड़का पसंद आ गया क्या तुझे? सच में? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताया तूने? कौन है, क्या करता है, नाम क्या है उसका? ओहो, सांस तो ले ले, शक्ल देख अपनी। अरे बता जल्दी। तू जानती है उसे? मैं जानती हूँ उसे। कौन? जल्दी बता, नाम बता उसका। वो पूरब। फोटोएं हैं कुछ, अब मैं नानी सुनने वाली। फटाफट देख और पसंद करके बता। लगता है तू भूल गई कि पिछली बार मैंने इनके साथ क्या किया था। ले जा इन्हें यहाँ से। ये क्या तमाशा है पूरब? अब किसका इंतजार है? हाँ, जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। पूरब के साथ फेरे सिर्फ मेहर लेगी। क्या? पूरब? मम्मी को बड़ा पसंद है वो। और मुझे भी ठीक ठाक ही लगता है। मिंटी तो पागल हो गई। तो ये क्या बोल रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? क्या बुराई है दीदी पूरब में? मिंटी, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो उम्र में तुझसे कितना बड़ा है जानती है तू? उसका रहन सहन, तौर तरीका, सब कुछ कितना अलग है। तू एडजस्ट कैसे करेगी बता? तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। अब वो किसी और की बेहाता हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बहू सिर्फ मेहर ही बनेगी। मेरे साथ फेरे सिर्फ मेहर लेगी। दरवाजे पे तेल लेके तू ही खड़ी होगी उसके लिए। उसके सर पर चुन्नी तू ही डालेगी। मुंह दिखाई भी तू ही देगी उसको। और नेक शगन भी सारे तेरे हाथों से ही होंगे माता। मेहर ही आएगी इस घर में, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेहर सिर्फ मेरी होगी।
बस। माना कि वो मुझसे उम्र में बड़ा है, पर इतना सड़ियल नहीं है वो जितना सब समझते हैं। वो बहुत अच्छा है दीदी। और यूं देखा जाए तो तेरा और समीर का भी कोई मेल नहीं था ना। लेकिन अब देख, अब ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, है ना? सच कहूं दीदी, तो जब भी मैं उससे मिलती हूँ ना, वो मुझे और भी अच्छा लगने लगता है। कभी अचानक मेरे सामने आ जाए ना, तो मेरा दिल जैसे जोर जोर से ना। तुझे भी ऐसा ही होता होगा ना समीर को देखकर? बोल ना। पता नहीं दीदी, पर ऐसा लगता है जैसे कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ।